स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 11C। लास्ट एक्सरसाइज है और इंट्रोडक्टरी वीडियो तो आपने देख ही ली होगी। तो इसमें मेनली सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टेट द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द लाइन के लिए हम क्या करेंगे कि सिंस वी नो दैट, जानते क्या है हम कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो देयर फोर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9, तो 4y इज इक्वल टू 9 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 9/4 माइनस 3/4x। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू माइनस 3/4x प्लस 9/4। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी x के साथ जो वैल्यू लगी हुई है वही स्लोप की वैल्यू है। तो देयर फोर स्लोप इज इक्वल टू माइनस 3/4। अगर इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x प्लस 2y, उसी का पार्ट है। तो 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 4 के नीचे भी 2 और माइनस 3/2x, तो ये आ गया 2 माइनस 3/2x y, और y इज इक्वल टू माइनस 3/2x प्लस 2। तो x के साथ जो लगा है हमको पता है कि सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो देयर फोर m यानी कि स्लोप इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई नहीं, शुरुआत में इजी इजी क्वेश्चंस है। गिवन दैट 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्सप्रेस द इक्वेशन इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो सिंस 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो देयर फोर 2y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 3x/2 और माइनस 4/2। ये जो मल्टीप्लाई में है डिनोमिनेटर में, दोनों के साइड हम सेपरेटली लिखते रहे हैं। तो y इज इक्वल टू माइनस 3/2x माइनस 2 2 जा 4। ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द एंड द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। अच्छा, सेम के लिए ही बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि सिंस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो देयर फोर y इंटरसेप्ट कितना हो गया, c की वैल्यू -2 -2, एंड स्लोप की वैल्यू जो x के साथ वैल्यू लगी हुई है, यानी x के साथ कौन है -3/2, तो स्लोप कितना हो गया -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ये भी हो गया, ये भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यूज योर आंसर। अच्छा, जो सेकंड में अभी मिला है अबव एंड ऑन ग्राफ पेपर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ओके, y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी मिली थी हमको पीछे, y इंटरसेप्ट हमको मिला -2, स्लोप कितना मिला था, x के साथ क्या लगा था -3/2। एम आई राइट? एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, -2 और -3/2, -2 और -3/2। -3/2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा -3/2। -3/2 का मतलब होता है माइनस का 1.5, और y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, y इंटरसेप्ट -2, यानी y को कट करेगा कहाँ पे, -2 पे। तो यूज योर आंसर अबव एंड ऑन ग्राफ पेपर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये -1 और -2 के ठीक बीचों बीच से ऐसे क्रॉस होता हुआ जाएगा। ये ग्राफ बन गया इस लाइन का, -3/2 यहाँ x पे, और y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है -2। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
मूव करते हैं, स्टेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच हैज द y इंटरसेप्ट 2 एंड अ स्लोप 7। अगर मेरे पास c की वैल्यू यानी y इंटरसेप्ट 2 है, स्लोप कितना है 7, तो सिंस y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो देयरफॉर 2 इज इक्वल टू 7। एक मिनट, y की जगह पे थोड़ी लिखना है, किसकी जगह पे, देयरफॉर y इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू 7, x प्लस सी की वैल्यू 2, यानी 7x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया। किसी फॉर्म में भी हो सकता है, 7x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 भी लिखा हो सकता है, या 7x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। चलो नेक्स्ट देखो, -3 यानी ये y इंटरसेप्ट दिया है और स्लोप कितना दिया हुआ है -4। तो सिंस y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -4x माइनस का 3, y प्लस 4x इज इक्वल टू -3 और y 4x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कोई भी फॉर्म इक्वेशन का हो सकता है, आंसर में मैच कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इसका c वाला, यानी कि c दिया हुआ है यहाँ पे y इंटरसेप्ट -1 एंड लाइन इज पैरेलल टू y इक्वल टू इतना। तो सिंस y इक्वल टू mx प्लस सी, तो देयरफॉर यहां से स्लोप कितना निकला 5 निकला। ठीक है, तो सिंस बोथ लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, तो देयरफॉर स्लोप्स वुड बी इक्वल। ओके, और वुड से अच्छा है यहाँ पे एकदम डेफिनेट, विल बी, स्लोप्स विल बी इक्वल। तो देयरफॉर m यहाँ पे भी कितना आ गया 5 आ गया। तो सिंस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इक्वेशन लिखना था ना आपको, तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू 5x और c यानी कि -1, तो y इज इक्वल टू 5x -1 और 5x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई भी आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, ये y इंटरसेप्ट दिया था और पैरेलल टू इतना दिया हुआ था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 2 एंड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द x एक्सिस। y इंटरसेप्ट 2 दिया हुआ है, c की वैल्यू 2 है और यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री दिया है इंक्लाइंड टू द x एक्सिस, तो देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, तो स्लोप इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। c की वैल्यू ये और उसकी वैल्यू ये, तो सिंस y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1x प्लस सी यानी कि 2, तो y इज इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और है इसमें, हाँ, -5 एंड इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। ओके, तो इसमें c की वैल्यू कितनी है -5, इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, यानी कि हमको बात कर रहा है किसकी, इसकी, इक्वली इंक्लाइंड है। तो एक तो हो सकता है अगर इधर 45 है इधर 45 है, तो ये हो गया tan 135, और अगर वही इंक्लिनेशन कैसा है, इक्वली इंक्लाइंड इस तरीके से है, तो यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, तो यहाँ आएगा tan 45, यहाँ आएगा tan 135 -1 और ये कितना आएगा 1। यानी कि अगर इक्वली इंक्लाइंड है ना, इक्वल एंगल बना रहा है इधर, ठीक, एक्सिस पे इक्वल एंगल बना रहा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, तो यहाँ tan 45 बन रहा है, यहाँ tan 135 जिसकी वैल्यू -1। तो अब दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो यहाँ पे हम भी क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्लोप
इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव 1। तो सिंस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देयरफॉर y इज इक्वल टू स्लोप 1 लिया तो 1x और प्लस माइनस 5, यानी कि y इज इक्वल टू x माइनस 5 या फिर x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक तो ये आंसर आ गया, ओके। इसके अलावा और क्या हो सकता है, और y इज इक्वल टू माइनस 1x प्लस माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 5, यानी x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आंसर में, और रीजन मैंने आपको बता दिया। इंट्रोडक्टरी वीडियो देखिए, सब कुछ उसमें क्लियर मैंने समझाया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m एंड c इफ द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। ये लाइन कहां से पास कर रही है, पासिस थ्रू द पॉइंट 3, -4 एंड -1, 2। क्या क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ m एंड c की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये जो है दोनों से पास कर रहा है, ठीक है। सिंस इट passes through points 3, -4 and -1, 2। अब अगर दोनों से पास कर रहा है तो देयरफॉर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y की जगह पे क्या हो जाएगा, ये x है ये y है, तो y की जगह पे हो जाएगा -4 इज इक्वल टू m, x की जगह पे हो जाएगा 3 प्लस c, यानी कि -4 इज इक्वल टू 3m प्लस c। ये एक इक्वेशन हो गया, ओके। इसको रहने दो। ऑल्सो दूसरे पॉइंट के लिए, अब ये पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यही स्ट्रेट लाइन है और ये पॉइंट लाई करता है उस स्ट्रेट लाइन पे, तो इसको भी पुट करके देखते हैं। ऑल्सो यहाँ पे y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, 2 है। क्या लिखेंगे, y की जगह पे 2 इज इक्वल टू m की जगह पे m, और x की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस c, यानी कि 2 इज इक्वल टू -m प्लस c। ये सेकंड वाला इक्वेशन हो गया। अच्छा, सेकंड और फर्स्ट देख रहे हो, 3m और -m है यहाँ पे। तो हमको क्या करना है, हमको वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो मल्टीप्लाई क्यों करें, c से c कैंसिल हो जाएगा तो m की भी वैल्यू हमें आ जाएगी। तो क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। कैसे लिखते हैं, सेकंड को फर्स्ट वाले में से पहले लिखेंगे 3m प्लस सी, 3m प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, -4। भाई सीधा लिख रहे हैं, 3m प्लस सी इक्वल टू -4। इधर क्या लिखेंगे, -m प्लस सी इज इक्वल टू 2। साइन क्या होगा, चेंज होगा ना, माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका ये भी माइनस। c से c कैंसिल हो गया, 3 प्लस m 4m इज इक्वल टू -6। 4m इज इक्वल टू -6 आया, देयरफॉर m इज इक्वल टू -6 अपॉन में 4 इज इक्वल टू -3/2। लीजिए स्लोप की वैल्यू आ गई है ना, स्लोप की वैल्यू आ गई आपके पास। तो सिंस 2 इज इक्वल टू -m प्लस c, तो देयरफॉर 2 इज इक्वल टू -3/2 प्लस c। भाई m की जगह m की वैल्यू पुट करके c कैलकुलेट करते हैं हम लोग। क्या कैलकुलेट करेंगे, c कैलकुलेट करेंगे। तो 2 इज इक्वल टू 3/2 पॉजिटिव प्लस c, 2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू c। अब देखो 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है, और 2 यहाँ पे है, तो 2 टू 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू c। m और c की वैल्यू कितनी कितनी आ गई यहाँ पे, ये है आपका एक आंसर, और सेकंड आंसर आपका यहाँ पे है। स्लोप की वैल्यू -3/2 और c की वैल्यू 1/2। ठीक है,
कोई इक्वेशन है, इक्वेशन ये रहा y इक्वल टू mx प्लस सी, उसी स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों लाइन भी लाई करते हैं क्योंकि वो लाइन पास कर रही है इससे, यानी ये सब x और y की वैल्यू है इस इक्वेशन के लिए। तो x और y के साथ एक बार इसको पुट करके दो इक्वेशन बनाना और दोनों इक्वेशन को यहाँ पे आप वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c passes through the points इतना एंड इतना, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ m एंड c। अभी बताओ इसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है तुमको? मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा है सिवाय इसके कि ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं। तो क्या लिखेंगे कि सिंस y इज इक्वल टू mx प्लस c passes through 1,4 and -2, -5। ओके, तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू m नहीं पता, x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस c, 4 इज इक्वल टू m प्लस c, ये पहला इक्वेशन हो गया। ऑल्सो ये सेकेंड वाले के लिए अब y की जगह पे क्या रखेंगे -5 इज इक्वल टू m और x की जगह पे -2 प्लस c, तो -5 इज इक्वल टू -2m प्लस c, ये हो गया आपका सेकेंड। अगेन इसको क्या करना है आपको माइनस करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे सबट्रैक्टिंग सेकेंड वाले को फ्रॉम फर्स्ट, तो पहले फर्स्ट वाले को लिख लेते हैं m प्लस सी इज इक्वल टू 4, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा -2m प्लस सी इज इक्वल टू -5। साइन सबका चेंज होगा, सबट्रैक्शन हो रहा है, ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस, c से c कैंसिल, 3m इज इक्वल टू 9। तो अगर 3m इज इक्वल टू 9 है तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3। स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई 3, c की वैल्यू निकालनी है, कहीं से भी पुट कर लो। सिंस 4 इज इक्वल टू m प्लस c, तो देयरफॉर 4 इज इक्वल टू 3 प्लस c, तो c इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये सेकेंड आंसर है और ये फर्स्ट आंसर है, यानी कि स्लोप की वैल्यू m की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू y इंटरसेप्ट की 1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना ताकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन सामने आए तो ऐसा ना लगे कि हाँ इसको नहीं किया कभी या कुछ अलग सा दिख रहा है ना, इसीलिए हर एक क्वेश्चन करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द गिवन पॉइंट P, ये P दिया है एंड हैविंग द गिवन स्लोप m इफ P की कोऑर्डिनेट इतना है, तो यहां लिखते हैं x1 y1 और ये m की वैल्यू तो ऑलरेडी है। तो सिंस वी नो दैट, हमको क्या पता है, अगर एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो तो हम कैसे इक्वेशन फॉर्म करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। ये वाली y फॉर्मूले के लिए होती है, माइनस y1 ये 7, स्लोप की वैल्यू कितनी है माइनस का √3, x फॉर्मूले के लिए इक्वेशन के लिए, x1 किसको लेते हैं इसको, यानी -4, तो यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे चेंज कर दिया, y माइनस 7 इज इक्वल टू -√3 ब्रैकेट में x प्लस 4, तो y माइनस 7 इज इक्वल टू -√3x माइनस 4√3, तो y प्लस √3x इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3, ये भी हो सकता है इक्वेशन। या फिर इसको कैसे लिखा होगा, और √3 को पहले √3x प्लस y इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3, ये इतना सिंपल था। नेक्स्ट करते हैं, सेकंड P दिया हुआ है और M, तो ये भी ये जो P कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यानी ये x1 है ये y1 और ये M की वैल्यू, तो हमको क्या पता है, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हो आप जानते हो कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 होता है। क्या लिख देंगे, y इक्वेशन के लिए माइनस y1 की वैल्यू -5, स्लोप की वैल्यू -6/11, x इक्वेशन के लिए
और -x1 यानी कि -5, सॉरी -1 है ना, -5 y की वैल्यू थी, तो इधर हमने पुट कर दी। तो y प्लस 5 इज इक्वल टू -6/11 x प्लस 1। तो y प्लस 5 इज इक्वल टू -6x प्लस की जगह पे ये भी -6 और 11 इधर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 55 इज इक्वल टू -6x -6। तो 6x इधर आ गया प्लस 11y, ओके, इज इक्वल टू 6 माइनस का 55। तो 6x प्लस 11y इज इक्वल टू माइनस का 61। और यही अगर 61 इधर दिया होगा तो प्लस में दिया होगा, यानी कि और 6x प्लस 11y प्लस 61 इज इक्वल टू 0। किसी भी फॉर्म में देखो आंसर आ ही गया होगा, इक्वेशन सेम होगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ है कि फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू इतना। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो ओरिजिन क्या होता है भाई 0,0 एंड इज परपेंडिकुलर टू द x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो सिंस x इज इक्वल टू 2y प्लस 2y ने क्या लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 4। therefore 2y is equal to 4 minus x, y is equal to 4/2 minus x/2। तो y is equal to minus x/2 पहले लिख लो और प्लस का 2 बाद में, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, बाद में लिखती है कोई नहीं। ऑल्सो y is equal to mx plus c, तो therefore m is equal to कितना आ गया माइनस का 1/2। x के साथ जो वैल्यू है वही क्या है हमारा स्लोप है। अच्छा, इस लाइन के लिए बोल रहा है ये इसका स्लोप आ गया, तो स्लोप आ गया इसका, तो अब स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू इट, इसका स्लोप आ गया, इस इक्वेशन वाली का स्लोप आ गया, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका कितना स्लोप होगा -1 अपॉन में m, -1 अपॉन में -1/2, यानी कि कितना आंसर आएगा 2। यानी परपेंडिकुलर वाले का स्लोप कितना आ गया, इस वाले के लिए भी स्लोप कितना आ गया आपका m2 ले लेते हैं, इसको m1 ले लेते हैं, इसको m1 ले लेते हैं, ठीक है, ओके। तो कितना आ गया ये स्लोप आ गया आपका पॉजिटिव का 2। क्या है, सिंस y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यही होता है। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप 2 और x और माइनस 0, तो y इज इक्वल टू 2x या फिर 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। लो इक्वेशन बन गया आपके पास। द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो इस लाइन का निकाल लिया पहले स्लोप, और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर गिरेगी उसका स्लोप, और परपेंडिकुलर कौन सी लाइन गिर रही है, वही वाली लाइन फॉल हो रही है। नेक्स्ट है द पॉइंट 4,3 एंड पैरेलल टू दिस लाइन। अब यहां पॉइंट दिया हुआ है पैरेलल टू 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, therefore 4y is equal to minus 3x plus 12, y is equal to minus 3/4x plus 12, since y is equal to mx plus c, तो therefore x के साथ क्या लगा हुआ है, m कितना है -3/4। अगर इसका स्लोप m इक्वल टू -3/4 आया है तो फॉर पॉइंट 4,3 स्लोप इज इक्वल टू -3/4, क्या लिखेंगे, सिंस बोथ लाइन्स आर पैरेलल देयरफॉर स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है, स्लोप्स इक्वल होंगे। तो इक्वेशन फॉर्म करना था,
तो सिंस y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, देयरफॉर y की वैल्यू इक्वेशन के लिए y1 यानी 3 इज इक्वल टू m यानी -3/4, x माइनस x1 यानी कि 4, 4y माइनस 12 इज इक्वल टू -3x प्लस 12, 4 इधर मल्टीप्लाई दोनों से और -3 इधर मल्टीप्लाई दोनों से, क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 प्लस 12, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, ठीक है। या फिर अगर ये इस साइड होगा तो 3x प्लस 4y माइनस 24 इज इक्वल टू 0, देख लेना, चेकआउट करना, दोनों आंसर सेम होंगे। द पॉइंट 4,5 एंड दैट इज पैरेलल टू 3x minus 2y plus 5, पैरेलल टू 3x minus 2y plus 5 is equal to 0, सही लिखा है ना, 3x minus 2y plus 5, 3x minus 2y plus 5 is equal to 0, ठीक। ये क्या है x1 y1, अब ये पैरेलल है 3x minus 2y plus 5 is equal to 0, तो therefore 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y, तो माइनस नहीं 3x अपॉन में 2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू y, सिंस y इज इक्वल टू mx प्लस c, x के साथ कौन लगा है 3/2, तो इसके लिए भी स्लोप कितना आ जाएगा 3/2, क्या लिखेंगे, सिंस लाइन्स आर पैरेलल therefore slopes are equal, जो इस लाइन के लिए इस पॉइंट वाले से गुजरता हुआ जो लाइन होगा उसका जो स्लोप होगा इस वाले स्लोप के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों लाइन क्या हो रही हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल में इक्वल, m की वैल्यू x1 y1 की वैल्यू, तो सिंस y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस y1 यानी 5 इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू 3/2 और x माइनस 4, 2 का मल्टीप्लाई 2y माइनस 2 5 ज़ा 10, 3x माइनस 3 4 ज़ा 12, कितना कुछ हो जाएगा 3x माइनस 2y और माइनस 10 प्लस 12, यानी 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 2y और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब ये 2 इधर दिया होगा तो -2 दिया होगा, अब वो डिपेंड करता है ना वो आंसर पे, कोई कोई इक्वेशन ऐसा है मेनली लिखना तो ऐसे ही चाहिए, देखो ऐसे ही लिखना चाहिए 3x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस तरह से लिखना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे आंसर ऐसा भी रहता है, तो दोनों ही करेक्ट है, कोई आपका ये दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों जो है एक ही चीज है। अच्छा, सेम लाइन परपेंडिकुलर टू इतना, ओके, गुजर रही है पॉइंट कहां से 4,5 से, पॉइंट कितना है यहाँ पे, पॉइंट 4,5 है, x1 y1, अच्छा परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ना, तो सिंस 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अच्छा एक मिनट, मैं क्या यहाँ पे मेहनत क्यों कर रहा हूँ, क्यों मेहनत कर रहे हैं हम, यहाँ स्लोप दिया है m इक्वल टू 3/2, यहाँ पे सिंस m इक्वल टू 3/2, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू इट इज इक्वल टू -1/m, यानी कि -1/3/2, यानी कि -2/3, ये स्लोप किसके लिए हो गई, इस वाले के लिए हो गई है ना, माइनस का 2/3, और ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। पिछली बार पैरेलल था तो दोनों स्लोप इक्वल, इस बार परपेंडिकुलर है तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1। अब यहाँ पे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये तो इक्वेशन के लिए है -y1 यानी 5 इज इक्वल टू स्लोप माइनस का 2/3,
x माइनस x1 यानी x माइनस x1 यानी 4, 3y माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8, तो 2x प्लस 3y माइनस 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 3y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। अब देखो हो सकता है ये इक्वल टू में 23 दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों सेम फॉर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 8th नंबर में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब यहाँ पे बस ना हर एक कंडीशन के साथ आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है कि कौन सा वाला लगेगा। अब ये कोऑर्डिनेट कितना है, x1 है y1 है, ये है आपका x2 y2। पता क्या है हमें, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम बताओ, हम जानते हैं कि y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। ये एक्चुअली में ये है क्या, ये एक्चुअली में स्लोप ही तो है, और ये फॉर्मूला हमें याद था m इंटू एक्स माइनस x1 और इधर y माइनस y1। तो ये y किसका है, इक्वेशन का है भाई। y1 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 1, y1 माइनस y2 यानी कि 1 माइनस 3, ऐसे लिखेंगे, x1 माइनस x2 यानी 1 माइनस 2, और ये इक्वेशन के लिए x है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 1, और ये x माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, तो कितना हो जाएगा ये 2x माइनस y, और ये माइनस 1 है प्लस 2, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन। या फिर 2x माइनस वाई माइनस 1 दिया होगा, और 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, तो दो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो उसके लिए यही फॉर्मूला लगेगा। सिमिलरली x1 y1 और ये कौन है, x2 y2। फॉर्मूला में बार बार लिखता हूं कि सिंस y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2। भूलोगे नहीं कभी, एग्जाम टाइम में इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तब तक कि आप भूल नहीं सकते हैं, ना मेथड्स भूलेंगे ना फॉर्मूला भूलेंगे, कुछ भी नहीं भूलने वाले हैं आप। इसीलिए आप हर एक क्वेश्चन स्टेप्स के साथ करिए। y माइनस y1 यानी कि 3 इज इक्वल टू y1 माइनस y2, 3 माइनस 6 अपॉन में x1 माइनस x2 यानी 3 माइनस 7, ब्रैकेट में x माइनस x1, x तो इक्वेशन का माइनस x1 यानी कि 3 की वैल्यू, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 4, ब्रैकेट में x माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, 4y माइनस 4 3 सा 12, 3x माइनस 3 3 सा 9, कितना हो गया 3x माइनस 4y, सब एक ही जगह लेके आते हैं, माइनस 9 प्लस 12 यानी कि 3x माइनस 4y, और 9 12 कितना आएगा, प्लस का 3 इक्वल टू 0। लो भाई, इस तरह से होगा इक्वेशन। ठीक है, 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, अरे ये भी है, इसमें क्या कुछ घबराहट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। x1 y1 है, ये x2 y2 है, जैसे फॉर्मूला दिया हुआ है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू है मेरे पास, वैल्यू प्लेस कर देंगे। अगर मेरे पास वैल्यू नहीं है तो हम क्या प्लेस कर देंगे, जो वेरिएबल दिया है वो प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2 और x माइनस x1। देयरफॉर y माइनस y1 का मतलब होता है b माइनस a, y1 माइनस y2। ओके, और फिर x1 माइनस x2 यानी a माइनस b,
x माइनस x1 की वैल्यू यानी कि a। अब कुछ लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे और हम आपके लिए इसको सिंपल बनाएंगे। y माइनस बी इज इक्वल टू, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो a माइनस बी ये भी हो गया, है ना, अपॉन में a माइनस बी, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, x माइनस a लिखा हुआ है। ओके, ध्यान से, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया भाई, माइनस साइन कॉमन ले लिया इसमें, तो y माइनस बी इक्वल टू -1 और x माइनस ए, यानी कि y माइनस बी इक्वल टू -x प्लस ए, यानी कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, और x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। देखो कितना बढ़िया आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर है 9। The line represented by this equation and this equation are parallel। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। फॉर 3x प्लस 4y इक्वल टू 8, 4y इज इक्वल टू 8 माइनस 3x, तो पहले ही लिख लो ना, एक लाइन क्या बढ़ाना है, माइनस 3x प्लस 8, तो y इज इक्वल टू -3/4x प्लस 8/4, डिनोमिनेटर में दोनों के नीचे 4 रख दिया। सिंस y इज इक्वल टू mx प्लस c, ओके, y इज इक्वल टू mx प्लस c, देयरफॉर स्लोप यहाँ से क्या निकला, x की जो वैल्यू है, कितनी वैल्यू है x की, -3/4। अच्छा, और दूसरा वाला कौन सा, फॉर px प्लस 2y इक्वल टू 7, 2y इक्वल टू माइनस px प्लस 7, y इक्वल टू माइनस px बाई 2 प्लस 7/2। तो देयरफॉर यहाँ से अगर ये m1 लेते हैं तो ये m2 इस लाइन के लिए कितना हो जाएगा, -p/2। जो वैल्यू x के साथ लगी है -p/2, यही स्लोप हो गई। अच्छा, सिंस लाइन्स आर पैरेलल, अब पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2। m1 की वैल्यू कितनी है, -3/4 इज इक्वल टू -p/2। माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 अपॉन में 4 इज इक्वल टू पी हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, पी की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। और यही हमें फाइंड आउट करना था। ये सब ना, ये सब जो क्वेश्चन है ये एकदम आपको मतलब मार्क्स गेन करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 1-2 नंबर में, जितने नंबर में भी आएंगे, अगर फॉर्मूले वगैरह आपको सब कुछ आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। The coordinate of the 2 point A and F are 0, 4 and 3, 7। Find the gradient of EF। ग्रेडियंट ढलान की बात कर रहा है, स्लोप की बात कर रहा है, ठीक है। तो सिंस स्लोप इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू, y1 की वैल्यू देखो 4 है, y2 की वैल्यू 7 है, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 3, तो -3 अपॉन में -3 इज इक्वल टू 1। स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और कुछ इसमें फाइंड आउट करना है तो देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ EF, ओके, इक्वेशन EF के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो m पता है आपको, ठीक, m पता है, और m पता है, और साथ में कोई एक पॉइंट पता है 0,4 और ये 3/7, तो m ले लेते हैं हम कितना, आपका 1, और पॉइंट ले लेते हैं कोई एक सा 0,4। तो आपको पता है कि अगर स्लोप पता हो और पॉइंट पता हो तो क्या लगता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यही तो है x1 और y1 इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए।
तो y इक्वेशन के लिए -y1 यानी 4 होगा इज इक्वल टू स्लोप 1 होगा और x इक्वेशन के लिए और x1 की वैल्यू 0 है। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 1x और 0 से 0। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 और x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगी लाइन के लिए। लाइन का स्लोप ऑलरेडी पता था, दोनों में से किसी एक से भी करोगे तो आपको आंसर सेम मिलने वाला है। चलो ये सेम था। और इसी का एक और पार्ट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन EF इंटरसेक्ट द x एक्सिस। अब यहां से आपको कह रहा है ना कि ये लाइन क्या कर रही है, x एक्सिस पे कहीं कट कर रही है, ठीक है। तो सिंस इक्वेशन क्या आया है, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, सही है ना। पहले देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इक्वेशन कितना आया है। x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन आई हुई है। एंड इट इंटरसेक्ट एट x एक्सिस। तो देयरफॉर ये एब्सिसा है, तो ऑर्डिनेट कितना होगा, इक्वल टू 0। तो देयरफॉर पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा x, 0। और ये जो x, 0 पॉइंट बना है, ये एक्चुअली में सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। भाई ये इक्वेशन की लाइन है, ये लाइन के लिए, ये लाइन की पूरी इक्वेशन है, तो इस पे जो भी पॉइंट लाई करेगा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो देयरफॉर x की जगह x रहने देंगे, माइनस वाई की जगह 0 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -4। तो देयरफॉर पॉइंट कितना हो गया, पॉइंट हो गया आपका -4, 0। यही वो पॉइंट है जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और ये शायद क्वेश्चन नंबर 10 था क्या, हाँ। तो क्या करते हैं कि अभी क्वेश्चन नंबर 11 ना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है, तो पार्टली थोड़ा कम शूट कर रहा हूँ इस समय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।